जितना बड़ा उसको बंगला मिलता है, अगर किराए पे लगा देते 1 करोड़ रुपए किराया आएगा महीना का। दिल्ली में 7 एकड़ का बंगला मिलेगा, जेट प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, 50-60 कमांडो लेडी रहेगी, गाड़ी वगैरह सब रहेगा, हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन, दबा के सुविधाएं मिलेंगी। आगे 2 कमांडो की गाड़ी है, पीछे 2 कमांडो, उसका तेल कौन भरवा रहा है? सरकार। और घर में सुरक्षा के लिए अलग, बच्चा पढ़ने गया है उसकी सुरक्षा के लिए अलग, शॉपिंग करने गई पत्नी तो अलग एगो गार्ड लेके। अब ये किसका केस लड़ता है? सरकार का। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। अटॉर्नी जनरल शॉर्टकट में हम इसे एजी लिख देते हैं। बार बार कौन इतना बड़ा लिखेगा अटॉर्नी जनरल? और तुम लोग जो एजी बोलती है लोग, वो नहीं, वो तो अबे गधा होता है। लड़कियां जो पति को बोलती है ना एजी, शॉर्टकट में क्या बोलते? अबे गधा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओ जी, ओबे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा। महान्यायवादी, इसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी। इतना बड़का जो झमेला वाला शब्द लिखा है ना अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल कितने में? 76। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? वकील। सुप्रीम कोर्ट का वकील। अब ध्यान से समझिएगा, वकील की योग्यता जज के बराबर होती है। हाई कोर्ट का वकील उतना ही पढ़ा होगा जितना हाई कोर्ट का जज पढ़ा है, तभी तो दोनों बहस कर रहे हैं। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट का अगर वकील है सुप्रीम कोर्ट का, तो पढ़ा कितना होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो अटॉर्नी जनरल पेशे से क्या होता है? वकील। और कहाँ का वकील होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है और उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के, और बढ़िया वकील होता है, उसका चल रहा होता है वकालत वकालत खूब बढ़िया से। तो सरकार जब बनती है तो सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में खोजने, कौन वकील है वो बढ़िया, कौन ठीक ठाक दिख रहा है, वो प्रेस मारा हुआ है कपड़ा पे एकदम बढ़िया, आइए आपको, हम आपको क्या बनाते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो सरकार अपन एक वकील रख लेती है, उसी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। सरकार अपना एक वकील रख लेती है, उसे क्या कहते हैं? अटॉर्नी। अब सरकार पे कौन मुकदमा कीजिएगा, कौन जाके लड़ेगा? अटॉर्नी। अब मान के चलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार पे केस करते, खेला हो वो, तो केस लड़ने कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल। केरल सरकार का जीएसटी रोक दी थी सरकार, केस कर देगा तो लड़ने कौन आएगा? अटॉर्नी जनरल। आप लोग उठे हमारा 15-15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार मांगने आप चल गए, कौन गंगा किनारे से उठ के गया, गंगा साफ नहीं हुआ अभी तक, तो केस लड़ेगा कौन? अटॉर्नी। मतलब कौनो मुकदमा ठोक दिए, कौन केस लड़ने आए? अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल पहले से क्या होता है? वकील। तो पहले से जिनका ये मुकदमा लड़ रहा था, क्या उनका मुकदमा छोड़ देगा? तो पहले से मुकदमा लड़ते रहेगा। पहले किसी का मुकदमा लड़ रहा था, उसका भी लड़ते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए सरकार इसको सैलरी नहीं देती है, कहती है ना तुम पहले से मुकदमा लड़िए रहे हो, तुमको सैलरी नहीं देंगे। तो अटॉर्नी जनरल को सैलरी मिलता है, क्यों? क्योंकि वो अपने प्राइवेट मुकदमा भी लड़ता है। मुकदमा लड़ने को प्रैक्टिस कहते हैं। डॉक्टर मरीज देखता है ना, तो ये नहीं कहता है कि मरीज देख रहे हैं, उसका कहना है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। ऑपरेशन कर रहा है ना, तो कहता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तो डॉक्टर क्या कहता है? प्रैक्टिस। समझा गया? तो ये मेडिकल टर्म है, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब क्या है? मरीज कहाँ देखते हैं। तो वकील क्या कहता है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। तो बताइए, क्या अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो प्रैक्टिस मतलब मुकदमा लड़ना, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं मुकदमा लड़ना। अब वकील में क्या कहता है? प्रैक्टिस। तो क्या आम इंसान का मुकदमा लड़ सकता है? लड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने के पहले जितने लोगों का मुकदमा लड़ रहा था, वो लड़ते रहेगा या छोड़ देगा? लड़ेगा। अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने के बाद भी किसी का मुकदमा ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता। क्यों? क्योंकि उसको सैलरी नहीं देते हैं, उसे सैलरी नहीं देते, और उसका 5 साल का कार्यकाल भी नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री कह दिए राष्ट्रपति को हटाइए जी, इसको ठीक वकील नहीं है, हटा दिया जाएगा। समझ आ गया? तो इसलिए पब्लिक का भी मुकदमा लड़ता है। कोई पता है कोई भगा देगा तो हम रोड पे चलाएंगे, तो हम मुकदमा लड़ेंगे यहाँ पर। तो बताइए, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, और हटाएगा भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। क्या पूरे 5 साल के लिए होता है या प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार। किसके इच्छा अनुसार? राष्ट्रपति के। लेकिन सब बात समझते हैं कि इस पे राष्ट्रपति की इच्छा नहीं काम कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। लेकिन बोलना पड़ेगा आपकी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति नियुक्ति, राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे, इस्तीफा राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन सब करवाएगा कौन?
प्रधानमंत्री। सब करवाएगा कौन? प्रधानमंत्री। तो बताइए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। अब बर्खास्त करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। समझ में आ गया? प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा कि नहीं? इसीलिए उसको अपनी सैलरी दी जाएगी नहीं, फिर उसको फायदा, फायदा क्या? सैलरी नहीं मिले तो दिल्ली में 7 एकड़ का बंगला मिलेगा। गांधी मैदान है 7 एकड़ का, 7 एकड़ के आसपास होगा, बड़ा होगा यार, उतने आसपास हो, उतना बड़ा बंगला मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली। जेट प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, 50-60 कमांडो लेडी रहेंगे, गाड़ी वगैरह सब रहेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, बिजली बिल फ्री, फर्नीचर का पैसा मिलेगा, हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन, इस दबा के सुविधाएं मिलेंगी। सैलरी मतलब क्या ही होता है जितना बड़ा उसको बंगला मिलता है, अगर किराए पे लगा देते 1 करोड़ रुपया किराया आएगा महीना का। जितना बड़ा एक मंत्री को दिल्ली में बंगला मिलता है, अगर वो किराया पे लगा देते पहले दिन से 1 करोड़ रुपया किराया आना चालू करेगा। बहुत बड़ा बंगला होता है उन लोग का। और बंगला में केवल उनका नहीं, उनका बंगला में जगह अलग, फिर मीडिया को कहाँ बाइट देंगे उसी बंगला में एक अलग जगह बना है, उनकी गाय भैंस कहाँ रहेगी वो अलग जगह बना है, सुबह कहाँ टहलेंगे, शाम में कहाँ टहलेंगे, कहाँ जॉगिंग करेंगे उसका अलग जगह बना है, रसोईया कुक सर्वेंट कहाँ रहेगा उसका अलग जगह बना है, गार्ड एमुनेशन जो हथियार रखने वाले गार्ड हैं वो कहाँ सोएंगे और हथियार कहाँ रखेंगे उनका अलग जगह बना है, वॉच टावर अलग है, पेड़ अलग है, बगीचा अलग रहेगा, तालाब अलग है उनका। और उसके अलावे अगर कोई पब्लिक गैदरिंग करना हुआ, मान के चलिए बर्थडे मनाना है, सालगिरह मनाना है, तो 1000 लोग आएंगे तो 1000 लोग के बैठने के लिए अलग व्यवस्था रहेगा आराम से, लेकिन सैलरी नहीं रहेगी। यही सोच रहा हूं तो किसी को दे दे, यहाँ तो ऐसा दलिदर है कि अपने से दे देगा, ले हमरे और से कुछ ले ले, नहीं समझ आ गया? बहुत बेहतरीन व्यवस्था रहती है। गाड़ी आने जाने का सब कौन देगा? सरकार। अपन गाड़ी सरकार की गाड़ी रहेगी, आगे 2 कमांडो की गाड़ी है, पीछे 2 कमांडो, उसका तेल कौन भरवा रहा है? सरकार। गाड़ी किसकी है? सरकार की। कमांडो किसके हैं? ये गए ऑफिस केस लड़ने, और घर में सुरक्षा के लिए अलग है, बच्चा पढ़ने गया है उसकी सुरक्षा के लिए अलग, एकदम शॉपिंग करने गई पत्नी तो अलग एगो गार्ड लेके, नहीं वो तो औरों भौकाल मारने में तेज, वो कहेगी भाई छोटका बंदूक वाला नहीं जाएगा साथ में, ये दिखता ही नहीं है बंदूक रख ले, बड़का बंदूक वाला को भेजिए मेरे साथ, नहीं समझ आ गया? छोटका पिस्टल उस्टल के साथ नहीं, जो वो रहेगा वो कहता है ये बड़का बंदूक कहाँ लेके जाता है, चलावल बनेगा भीड़ में फंस जाएगा, छोटका लेके चल पिस्टल, आई क्या कहेगी? बड़का लेके भौकाले नहीं बनेगा यहाँ तो वेतन मिलता है, पोस्ट से हटा गया सब गया, पोस्ट से हटा दिए सब गया, बंगला के 12 टैची लेके निकले गए, कर चले हम विदा जानन, पोस्ट से हटा दिया टैची लेके निकलिए, कुछ नहीं ले जा सकते वहां से। हाँ नहीं, अब चलिए समझते हैं ध्यान से, समझ आ गया? इन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन क्या मिलता है? वेतन भत्ता। अरे बेवकूफो, बाकियों को सोचो, उसको इस सारी सुविधाओं के साथ साथ सैलरी भी मिलता है, जो बाकी लोग हैं उन्हें इन सारी सुविधाओं के साथ साथ क्या मिलता है? सैलरी भी मिलता है। समझा गया? अब ये किसका केस लड़ता है? सरकार का। इसकी योग्यता किसके जज के बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता है, इसलिए ये प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी, और किसी हाई कोर्ट में भी, और किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, कहीं जाके मुकदमा लड़ सकता है, कहीं पे जाके क्या कर सकता है? मुकदमा लड़ सकता है। आप कहीं केस कीजिएगा, मुकदमा आके लड़ सकता है, उसका पावर है। मान के चलिए आपका कोई खेत कब्जिया लिया, अब बहुत बड़ा दबंग आदमी है, खेत कब्जे ले, आप चाहेंगे बढ़िया वकील रखना, तब खोजने की जरूरत क्या है? अटॉर्नी जनरल रख लीजिए, क्योंकि भारत सरकार खोजे के रखी होगी, अपना रखी है तो। अरे भैया मोदी जी अपन वकील रखे हैं अटॉर्नी जनरल को, तो खोजे के ना रखे होंगे, तुम भी रख लो। नहीं समझ आ गया? शाहरुख खान के लड़का पे केस हुआ था तो रख लिया था उनको, क्या नाम है, आर्यन खान पे जब केस हुआ था तो वकील रखा था उसमें अटॉर्नी जनरल को, वेणुगोपाल जी को शायद रखा था, वेणुगोपाल जी को रखा था कि हाँ, मतलब अटॉर्नी जनरल ही थे, वो ले आके रख दिया, बचा के लेके चला है कि नहीं। अब बेचारा उसी के ऊपर मुकदमा, कौन है, खैर वो सब अपना अलग है। आपका मन है आप रख सकते हैं कि नहीं? फीस ज्यादा लेंगे,
क्या लेंगे? फीस ज्यादा। तुम सोचोगे कि अपन जिला वाला वकील 200 रुपया 1 तारीख पे, ना 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 ना, ये सब छोटा मोटा मुकदमा नहीं उठाता है, तो बड़ा उठाएगा। जैसे मान के चलिए अडानी का कोई केस फंस गया 2500 करोड़ का, कितने का? 2500 करोड़ का, तो कहेगा कि जिता दीजिए 200 करोड़ आपका, हो गया, ले लिया 200 करोड़। ये सब का मुकदमा, वकील का कोई फीसे नहीं है, कितना बड़ा मुकदमा है। तो आपका भी केस लड़ सकता है कि नहीं? अब आप उठ के केस कर दीजिए प्रधानमंत्री पे, हमारा 15 लाख रुपया दिया हो, तू केस नहीं लड़ेगा, करे पगला होगला है करे, तो हमरे सरकारे पे केस कर देगा तो नहीं लड़ेंगे। आपका केस लड़ सकता है, लेकिन अगर आप सरकारे पे केस कर दिए तब नहीं लड़ेगा। तो ये निजी प्रैक्टिस करेगा, यानी प्राइवेट इंसान का मुकदमा लेगा, लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा। सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लड़ेगा? कोई मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन जब पद से हटा दिया जाएगा तो सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है, उस समय हट दिएगा। ये पूर्णकालिक 5 साल के लिए होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर। राष्ट्रपति अपने से हटाएंगे या पीएम के सलाह पे? अपने से नियुक्त करेंगे कि पीएम के सलाह पे? तो बाबू जब वो कोनो नियुक्ति बोलेंगे चुपचाप समझ जाना कि पीएम के सलाह पे हो रहा है, पीएम के सलाह पे हटाया जा रहा है। बार बार एक ही बतिया नहीं बोलेंगे, मुंह दुखा जाएगा। बताइए कहां कहां मुकदमा लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ेगा कि नहीं? लड़ जाएगा जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निजी मुकदमा लड़ेगा, हाँ लड़ जाएगा। संसदों में घुस जाता ही अटॉर्नी जनरल संसद में घुस जाएगा, और इतना ही नहीं, ये लोकसभा में भी घुस जाएगा, राज्यसभा में घुस जाएगा। अगर मान के चलिए प्रधान सरकार में कोई भी मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई मंत्री को घटा, सीधे किससे पूछेगा? अटॉर्नी जनरल से। इसलिए अटॉर्नी जनरल संसद में बैठता है। अटॉर्नी जनरल कहां बैठता है? संसद। कोई विधेयक पे यदि डाउट है, जैसे यूजीसी वाला आया था या इस पे, तो स्पष्टीकरण कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। संसद में भाषण भी दे सकता है अटॉर्नी जनरल। सरकार के बचाव में अपनी बात भी रख सकता है अटॉर्नी जनरल, और यही बतिया उधरों जाके रख सकता है कि सरकार गलत नहीं है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो संसद में बैठ सकता है या नहीं? भाषण दे सकता है या नहीं? उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है या नहीं? लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, वोट नहीं देगा, क्योंकि वोटिंग राइट उसी को है जिसे पब्लिक ने चुनकर भेजा है। तो इसको ये चीज नहीं मिलता है। संसद में वोट नहीं डाल सकता है और सैलरी नहीं देता, लेकिन संसद में खाना खा लेगा। है संसद में 50-60 रुपया में जो खाना मिलेगा, बाहर वही 2000 में मिलेगा। कैंटीन है ना वहां पे, तो कैंटीन में खाना क्या होता है? सस्ता मिलता है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बाहर में कोई डिश है जो 100 रुपया का है, तो वहाँ 15-20 रुपये का मिलेगा। खैर उतना तो चलता है, ये सब चीजें, ये सबसे मायने नहीं। देखो उनकी सुविधाओं से कोई ऐतराज नहीं है, नेताओं को भी समझना चाहिए। यार आप हेलीकॉप्टर में घूमते हो, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम दूसरे को पैदलों चलने लायक नहीं छोड़ते हो प्रॉब्लम इससे। यार तुम कैंटीन में खा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यार दूसरे को 5 किलो भात पे तरसा रहे हो, दिक्कत इस बात से, नहीं समझे? उससे किसी को जलन जरतवाई थोड़ी है। या तुम डिफेंडर में घूमो ना, मर्सिडीज ले लो तुम, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरे को साइकिलों पे चढ़ने लायक छोड़ो, ये गड़बड़ हो रहा है। कोई नेता घर देखेंगे 10 गो 4 व्हीलर रहेगा, और गांव का आदमी सेकंड हैंड साइकिल अगर उसको ठीक ठाक रेट में मिल गया, 500 कम रेट में, तो खुश होगा वो 3 दिन तक, खूब पोछ पाछ करेगा उसको। हैंडल में ना वो चिमकिली लगा देगा, ऐसे लहराते वाला हैंडल में चिमची उड़ेगा ऐसे। नहीं कैसेट का जो रीलवा नहीं बचल रहता है, वो क्या झुंड बना के हमें लगा देता है, खूब बढ़िया, खूब पोछ पाछ करेगा। और साइकिल के एगो सीट के ऊपर एगो बढ़िया सीट कवर लगाएगा, एकदम बढ़िया एकदम। और लड़की रहेगी तो अगवा एगो डोलची, अगवा एगो डोलची रख लेती है सर। हाँ हाँ बैग सबका हाथवा थोड़े खाली रहता है। एगो हाथ में कोई मोबाइल धो लेगी, एगो हाथ में रुमाल धो लेगी, एगो हाथ में पर्स रख ली, बचल कौन चीज में? ट्रेन छूट गया आगे बढ़े। महान्यायवादी समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, महान्यायवादी को अपने नीचे असिस्टेंट रखना पड़ेगा ना जी?
तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अपने नीचे रखता है सॉलिसिटी जनरल को। किसे रखता है? सॉलिसिटी जनरल को। और सॉलिसिटी जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटी जनरल होते हैं। एडिशनल सॉलिसिटी जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटी जनरल। अब इसमें सबसे ज्यादा योग्यता किसकी है? अटॉर्नी जनरल के। कितनी योग्यता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है। लेकिन इसको जो भेजा जाता है ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकती, लेकिन ये कहाँ जाता है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। अगर एडिशनल की बात करेंगे तो ना ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना ये हाई कोर्ट में जाएगा, ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नॉर्मल लेवल का मैटर रहेगा। तब अब डिस्ट्रिक्ट में सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा करेंगे, जज कहेंगे भाई तोरा कोनो और कोर्ट नहीं मिला है हमारे यहाँ चला जाते। कई बार जज लोग मना कर देते हैं केस लड़ने से, जज लोग मना कर देते हैं, इसका केस हम नहीं लड़ेंगे, इसका केस हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं सुनेंगे, इसका सुनवाई नहीं करेंगे। समझा? एक बार हमारे मुकदमा में हुआ था, नहीं सुनेंगे। अपना अपना वो है, मन है तो सुनिए, नहीं मन है तो मत सुनिए। समझा गया? जज के ऊपर ये छूट रहती है, किसका सुनेंगे किसका नहीं सुनेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं ना जिन पे अगर न्याय भी दे देंगे तो लोग जज के ऊपर सवाल उठाएंगे कि यही जानबूझ के ऐसा किया होगा। नहीं समझे? अब जिसे मान के चलो हम जज बन जाए और काला लड़का है, तो हम तो सुनवे नहीं करेंगे उसका मुकदमा, हम कहेंगे इसको हम कुछ भी करेंगे, लोग कहेंगे कि करियठा के साथ यही दिए हैं। नहीं समझ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब जैसे किसी महिला का मुकदमा है तो उसको महिले को दीजिए, महिला जज मिल गई, अब महिला वकील मिल गई, अब घर का ननद भौजाई का झगड़ा है, फिर देखिए कोर्ट में ले हो गया। अब तो जज भी कौन? महिला, और वकील भी। झगड़ा किस में हुआ है? ननद भौजाई में। बस देखो, तो इसको कहते हैं हम लोग, एक महिला जज, एक पत्नी का डिवोर्स हुआ था हस्बैंड से, उसके 6.5 लाख रुपया मंथली मांगी थी। एगो ठीक हुआ पुरुष जज नहीं था, महिला जज थी। महिला जज पूछी कि 6.5 लाख क्या करोगी? कहीं मेरा इतना खर्चा है, तो कहीं राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, थोड़ा खर्चा इतना है, जितना खर्चा है तो कमा लो। बहुत अच्छा बात बोली थी, इतना खर्चा है तो क्या कर लो, कमा लो। लेकिन पुरुष रहता तो इतना बोल पाता? नहीं बोल पाता हूँ। अरे भाई हाँ, कह रहा है कि दिवाइयो देता अरे तरीका इतना खतरनाक कर रहा है, सब ठीक हुआ ना, तू दिवाइयो देता। अरे नहीं, वो जज भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मांगने वाले की हिम्मत देख रहे हैं। 6.5 लाख रुपया में हर महीने किडनी ट्रांसप्लांट होगा। एक किडनी का माला पहन के घूमेगा। आगे बढ़िए। तो अभी मेन सरकार का काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। अब उसके नीचे अपनी सुविधा के लिए 50 गो आदमी रख लीजिए, उससे क्या मतलब? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत है अटॉर्नी जनरल में? अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी। ये संसद में कुल क्रियाक्रम कर देगा, वोट नहीं डालेगा, बस वोट नहीं, और सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी क्यों नहीं मिलता है? प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है इसलिए। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ देगा तो सैलरी मिलेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ देगा तो सैलरी मिलेगा। तो ये छोड़ने के लिए भी रेडी रहता है। तो कहता है कि तब हम हमको 5 साल का पूर्णकालिक रखिए, तब ना पता चला वकालत छोड़ दिए, आपको भगा दिए। नहीं समझ आ गया? तो कहीं का नहीं रहेगा। अब तो गड़बड़ा ना जाएगा जी। अब आप कहिए कि नहीं सैलरी तुमको देंगे, तुम वकालत छोड़ो। बेचारा वकालत छोड़ा, कहा कि नहीं ना अब सारा केस मुकदमा वापस ले जाओ। तो कोई कहेगा ना कि किसको देंगे? तो हाँ फलाना वकील को आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। हाँ आज से आप फ्री हो गए, जाइए। इधर आ गए सरकार में, 1 महीना बाद सरकार भी निकाल दी जा। तो सरकारें नहीं रहेगी तो अब करेंगे कौन चीज? यह काम से मेन तो उसके साथ सरकार आनी चाहिए ना। मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया अनहर है। सरकारें छोड़ दे तो बेचारा अटॉर्नी जनरल पगला जाएगा। तो इसीलिए सैलरी नहीं दिया जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जनता का केस लड़ने के लिए रुपया लेगा, दबा के पैसा लेगा जनता से। अरे बाप रे बाप, दबा के पैसा लेगा, उससे पैसा में कोई कमी नहीं कर। एक से एक वकील होते हैं ना, वकालत का कोई फीस नहीं है।
अब हरीश साल्वे को आप रख लेंगे भाई, तो तुम्हारे जेब में 10-15 करोड़ रुपया होगा तब हरीश साल्वे के बारे में सोचना भी। समझा क्या? कपिल सिब्बल, कुछ मुकदमा फ्रीओ में लड़ लेते हैं। राम जेठमलानी अभी तो है नहीं, अभिषेक मनी सिंघवी, समझा क्या कि नहीं क्या? ये वकील है लोग, बड़का बड़का लोग। जेटली जी भी वकील थे, बीजेपी के नेता थे। जेटली जब तो रहे नहीं हो। डिवोर्स मामले में हार्दिक पांड्या, क्या हुआ जी हार्दिक पांड्या? क्या हुआ है? डिवोर्स हुआ है क्या? लोग भले कहते हैं कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन में डिवोर्स ज्यादा होता है, इंडिया में उससे ज्यादा होता है। लोग साथ रहते हैं, साथ जीते नहीं हैं। इंडिया में अधिकांश रिश्ते बस इसलिए चल रहे हैं कि बच्चे कहाँ जाएंगे और समाज क्या कहेगा। इसी वजह से जब किसी को घर और रिश्ते ही पसंद नहीं है, प्रेम ही पसंद नहीं है, तो उसके भाई से झगड़ा होगा, उसकी माँ से झगड़ा होगा, उसके सब खानदान से झगड़ा होगा। अब झगड़ा रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। और जिसे अगर कोई घर पसंद है, कभी झगड़ा नहीं करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कभी झगड़ा नहीं करेगा। मेन दिक्कत क्या रहता है, कानून बनाते हैं कि ननद भौजाई या डोमेस्टिक वायलेंस में झगड़ा ना हो, तब में तो कभी रुकेगा झगड़ा। उसको पसंद है नहीं है घर, जबरदस्ती उसको ले आके नाद दिया। पहले जमाने का आदमी बड़ी होशियार था, बियाह कराएगा और कहेगा कि भाई एक काम करो, जल्दी जल्दी एक दिन कहते कि बबुआ एगो बाबू रहो तो खिलाए खाती है, तो दुनिया भर का नाद देगा, यही में उलझ के रह जाओ। एक बाल बच्चे के बाद इंसान की थिंकिंग अब उस एक इनोसेंट के प्रति चल जाता है। अब इसका क्या होगा, तो हो गया, अब झगड़ा कभी नहीं होगा, रुकेगा। ये चीजें हैं इंडिया में, कोई नहीं पसंद कर। लड़की सब आप लोग को याद रखिएगा, जो हर चीज माँ बाप आपको आपके पसंद का दिलाएंगे, सिवाय जीवन साथी। आप होली में, ईद में, दिवाली में कपड़े खरीदिए आपके पसंद से, जूता चप्पल खरीदिए आपके, हर चीज आपके पसंद का होगा सिवाय जीवन साथी। वो तब हो सकता है जब आप पढ़ लिख लीजिए, तब समझा गया। पढ़ लिख लीजिएगा तो वहां पे भी आपके सामने एक ऑप्शंस रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत दिक्कत होता है। और उसके बाद वही घर में कलह होगा, बिना मतलब होगा, दुनिया भर का। तो अधिकांशों का तो बिया ऐसा ही हुआ है इंडिया में। तो अधिकांश को देखिएगा ना, कहेगा तू बिया बात फंस गई लो, तू चल तो नहीं तो हिंगन भइले तो होगा क्या, ऐसे ही ना होगा यहाँ पे। अधिकांश यही समस्या है। और लोग कहते हैं कि घर ठीक नहीं मिला, अरे नहीं पसंद करते हैं। जो पसंद करेगी ना, चाहे लड़की हो या लड़का, पसंद करेगी झोपड़ी में खुश रहेगी। अब पसंद नहीं कर रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का, ताजमहल में भी घुटन महसूस होगा। समझा गया कि नहीं? उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो कहाँ गलती? कानून, नियम, महिला आयोग, महिला पुरुष पुरुष आयोग, ये सब बना के क्या ही करेंगे यहाँ, है कि नहीं यहाँ? लेकिन वही अगर पसंद रहे तो सूखा रोटी भी अच्छा लगता है। अब पसंद नहीं है, नहीं समझ आ गया। जैसे अरे तुम ये यहाँ गया गांव जाके और कैसे करिया हो गया थे, गेहूं के कटिया में लग गया था क्या? सुखा दिया तो घर वाला इसको धूप में। अटॉर्नी जनरल खत्म, किसी को दिक्कत? अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। अभी कौन है? आर वेंकट रमनी, लिखा है मटेरियल में। खैर वो तो ये सब चीजें चेंज कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये पूर्णकालिक नहीं है। इसलिए एग्जाम के टाइम पे ना, मान के चलिए 6 महीना बाद आपका एग्जाम है, 1 साल बाद एग्जाम है, तो आईना की जाके मारते हैं आर वेंकट रमनी, वहां उस समय का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले के वेणुगोपाल थे, उससे पहले अलग अलग लोग थे, हमेशा तो चेंजे होते रहते हैं। अभी आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। हम लोग का केस लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे। लेकिन सरकार पे मुकदमा कर देंगे, लड़ेंगे ना? हमारे केस लड़ेंगे? हमारे पे एको मुकदमा पर्सनल नहीं है, पूल सरकारे के मुकदमे। नहीं जान आ गया? जैसे सरकार का मुकदमा लड़ेंगे ना, तो बाहर केस का जब बुलाएगा तो गजब सुनवाई होती है। जैसे आप सुरेश बनाम मुकेश हाजिर हो,
मैंने सुरेश ने मुकदमा किया है, ऐसे बोलेगा ना बिहार सरकार बनाम खान सर राजी रोज कौन सी कांड ले सरकारें तो की केस कर दिले, समझा गया। तो पुलिस कर देगी ना तो पुलिस को बोला जाएगा पटना पुलिस बना फलाना हाजिर हो, एगो बारवा खड़ा होकर आवाज दिला आके चुपचाप शांति से खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो देर नौटंकी करेंगे ना तुरंत जेल भेज देंगे लोग वहीं से। अटॉर्नी जनरल खत्म,